सत्यवती केवट के पुत्र दो हुए, कौन? तीन हुए, कौन? वेदव्यास महाराज पहले, दूसरे चित्रांगद और विचित्रवीर, तीन पुत्र हुए। तीन पुत्रों में दो पुत्र मारे गए, एक पुत्र शेष था जिसे वेदव्यास जी कहा जाता है। धर्म प्रेमियों, मां को याद आया, अरे मेरा एक पुत्र है जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता कहलाया है। उसने मुझे वचन दिया है कि मैं याद करूंगी तो चला आएगा। कोई ना कोई मार्ग तो मुझे, वो मेरा अंश है ना, मेरा पुत्र है ना, कोई अन्य तो नहीं है, मेरे ही रक्त से जन्मा है। उसे याद किया, और उसे जब याद किया तो धर्म प्रेमी वेदव्यास जी आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, मां कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सत्यवती केवट ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बेटा ऐसी ऐसी विपदा मुझ पर आन पड़ी है, और इस विपदा से मुझे यदि कोई निजात दिला सकता है, दूर कर सकता है, तो वो केवल तुम हो। मेरी आखिरी और अंतिम आशा तुम हो, इसलिए मेरी आस को तोड़ ना देना। बोले माँ कहो ना क्या बात है। बोले बेटा तेरे भाई थे, दो पुत्र थे, मेरे दो पुत्र हुए, तीसरा तू है। दोनों पुत्र अर्थात तेरे दोनों भाई मारे गए, लेकिन इस वंश को आगे चलाने वाला कोई भी अभी पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए तुम इन दोनों पत्नियों का भोग करो, इनको स्वीकार करो और इस वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करो। धर्म प्रेमियों, तब यह बात वेदव्यास ने स्वीकार की है कि मां ऐसा ही होगा। धर्म प्रेमियों, वेदव्यास ने स्वीकार किया कि माता ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। वेदव्यास ने कहा, मां होता है ना, बोला मानसिक धर्म जब पवित्रता में बदल जाए, अर्थात नहा धोकर के स्त्री जब पवित्र हो जाए, इसको नियोग पद्धति भी कहते हैं, इसको नियोग क्रिया भी कहते हैं। अर्थात जब कोई पुरुष बच्चा देने में असमर्थ है, तो घर के किसी परिवार की सहायता लेकर के बच्चे को जन्म दिया, उसको नियोग क्रिया कहा जाता है। श्रृंगी ऋषि ने भी ऐसा ही किया, आगे की कथा में आएगा। मानसिक धर्म से जब पवित्र हो जाए तो मुझे इनको मेरे पास भेजना, बारी बारी से ये आएंगी, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, तो इसको यश और कीर्ति और कुल को आगे ले जाएगा। और मुझे यकीन है एक नहीं, एक कुल खानदान बहुत लंबा बढ़ा जाएगा हमारा। सत्यवती को बड़ी प्रसन्नता हुई, कह करके चली गई। नहा धोकर के जब अंबिका पवित्र हुई, अंबिका बड़ी थी, अंबिका छोटी, और अंबा उससे भी बड़ी। अंबिका पवित्र हुई, अंबिका को कहा गया, बेटी शर्म ना करना, यह तेरे पति का बड़ा भाई है, और इस वंश को आगे बढ़ाने का केवल एक ही मात्र है उपाय है। धर्म प्रेमियों, अंबिका को भेजा, और अंबिका पुत्र को आगे चल करके धृतराष्ट्र कहा गया है। ये वंश देखिए कहां से कहां कैसे बढ़ रहा है। सत्यवती केवट के पुत्र वेदव्यास केवट, उनके पुत्र धृतराष्ट्र, अंबिका, फिर अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका स्नान ध्यान करने के बाद पहुंची, तो धर्म प्रेमियों कथा मिलती है, अंबालिका ने जाकर के
उनको देखते ही माने कि अपने शरीर को नर्वस कर दिया, माने को उनके देखते ही उनका चेहरे का तेज उड़ गया, उनको देखकर उनके शरीर का कलर बदल गया, रंग बदल गया, फीकी पड़ गई। इसीलिए उनको कहा गया कि तुम्हारी जो संतान होंगी वह रोगी होगी। माता, मेरा कोई दोष नहीं है, जो मुझे करना था मैंने किया इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो भी संतान होगी वो अल्प आयु होगी और हो सकता है वो किसी भयंकर रोग से पीड़ित भी हो। उसको महाराज पांडु कहा गया, जो पीलिया के रोगी थे। धर्म जो पीलिया के रोगी थे उनको महाराज पांडु कहा गया।